उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में थाना महेबा घाट इलाके के गांव में एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके होश उड़ा दिए कि पुराने रंजिश के चलते कभी कोई इंसान इतना खौफनाक, इतना दर्दनाक कदम उठा सकता है। तो ये घटना जो है वो ये हुई है 20 नवंबर को। राधे श्याम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी हम भी अच्छे हैं और आपको सुना रही हैं। आज की कहानी जो है वो है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के थाना महेबा घाट इलाके के एक गांव की, जहाँ पे एक लड़की जो है वो 20 साल की है और 20 साल की लड़की वहाँ पे रहती है, आती है जाती है, अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजर बसर कर रही है और अपने माँ बाप के साथ जो है वो रहती है। इनमें जो है वो 2022 में जो है वो ये लड़की, इसकी उम्र है 20 साल और 2022 में इसके साथ रेप हुआ था। और जब रेप हुआ था तो रेप में पवन निषाद नाम का एक लड़का था जिसने इसके साथ रेप किया था। और उसके बाद जो है वो पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने अरेस्ट करके इसे जेल में भेज दिया था और जेल में भेजने के बाद जो है वो इसकी पुरानी रंजिश इनके साथ चली हुई थी और ये लड़की से जो है वो ये पवन निषाद काफ़ी सुलह करने का मामला बना रहा था। मतलब ये चाहता कि सुलह हो जाए, लेकिन लड़की जो है वो सुलह नहीं कर रही थी, ना ही लड़की के घर वाले जो है वो सुलह कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि ये चला जाता है जेल और जेल से किसी मामले के लिए ये जमानत पर छूट करके बाहर आ जाता है। और जब ये जमानत पर छूट करके बाहर आ जाता है तो ये लड़की के घर वालों से और लड़की से सुलह करना चाहता। सुलह का जो है वो मामला बना रहा था कि आपस में जो है वो सुलह हो जाए, लड़की मान जाए, लेकिन लड़की नहीं मानती है और ये साफ इनकार कर देती है सुलह करने से। तो उसके बाद क्या होता है कि ये पवन निषाद अपने भाई अशोक निषाद के साथ मिल करके लड़की जैसे ही घर से बाहर आती है उसको जान से मार देता है। कुल्हाड़ी लेकर के आता है और लड़की को जान से ख़त्म कर देता है। उसके साथ जो है वो उसके दो दोस्त भी होते हैं, प्रभु और लोकचंद्र जो है वो दो उसके साथ मिले हुए होते हैं और एक उसका भाई होता है पवन निषाद, अशोक निषाद, प्रभु और लोकचंद्र। ये जो है वो आपस में मिले हुए होते हैं और जब ये आपस में मिले हुए होते हैं तो उस लड़की की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी जाती है। और ये हत्या जो है वो आज है बुधवार, ये हत्या सोमवार को ही हुई है। आज है 23 तारीख है और ये घटना जो है वो ये घटना घटी है 20 तारीख को। तो ये जो है वो सोमवार के दिन 20 नवंबर 2023 को जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो एक उसकी गर्दन पे कुल्हाड़ी से वार किया जाता है। उसके बाद फिर उसकी गर्दन पे एक और वार किया जाता है कुल्हाड़ी से। उसके बाद फिर एक और वार किया जाता है कुल्हाड़ी से और उसके बाद 3 बार जो है वो उसके सिर के ऊपर किए जाते हैं। 3 बार कुल्हाड़ी से सिर के ऊपर और 3 बार कुल्हाड़ी से गर्दन के ऊपर किए जाते हैं। तो लड़की वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लड़की की भाभी ने पुलिस को बताया कि लड़की के साथ 2022 में अशोक ने जो है पवन निषाद ने जो है वो रेप केस किया था और उसके बाद पुलिस ने उसको जेल में डाल दिया था। लेकिन किसी मामले में जमानत पे छुड़ के ये बाहर आया था और ये जो है वो लड़की पर दबाव डाल रहा था कि ये जो रेप की घटना घटी थी उसमें इनकी आपस में सुलह हो जाए और लड़की मान जाए। लेकिन लड़की के घर वाले और लड़की जब नहीं मानती है तो ये जो अपने भाई के अशोक निषाद और अपने 2 दोस्तों और प्रभु और लोकचंद्र के साथ मिल करके लड़की को कुल्हाड़ी से बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और कुल्हाड़ी से कांड करके फेंक करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब पुलिस जो लड़की के घर वाले पुलिस को बताते हैं
और जब पुलिस वहाँ पे आती है तो वहाँ पे बॉडी के टुकड़े टुकड़े हुए रहते हैं। पुलिस जो है बॉडी को ले जाती है उठा करके पोस्टमार्टम के लिए, और हालांकि बॉडी के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। और उसके बाद जो है वो एसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते इन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया हुआ है। और लड़की का पहले रेप केस किया था, और जब लड़की के रेप केस करने के बाद जो है वो आपस में सुलह करना चाहते थे और सुलह करने का दबाव डाल रहे थे लड़के वाले। लेकिन जब लड़की के घर वालों ने और लड़की ने नहीं माना तो उन्होंने जो है वो बीच घर के आंगन के आगे ही लड़की को बीच सिर के ऊपर से वार किया और बीच में से काट डाला और टुकड़े टुकड़े करके बॉडी को फेंक के वहां से भाग गए। पुलिस ने इन चारों को अरेस्ट कर लिया है। और ये घटना जो है ये घटना घटी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में थाना महेबा घाट इलाके के एक गांव में ये घटना घटी हुई है। और लड़की की उम्र दोस्तों 20 साल है। 20 साल की लड़की की उम्र है। और हमारे देश में, हमारे समाज में ये घटनाएं ऐसी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो हमें बोलने में भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि लड़कियों की स्थिति जो है वो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा दयनीय है। और लड़की बेचारी, इसमें लड़की का क्या कसूर था? जब लड़की नहीं मानी तो उसको जो रेप केस करने वालों को सरकार को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेरी इसमें अगर मैं आज की स्टोरी से अगर हमें ये शिक्षा मिलती है तो सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि आज की स्टोरी से सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि अगर रेप केस किसी भी लड़की के साथ होता है और तो तुरंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को इसमें ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सरकार ढील देती है तभी ये मामले जो हैं वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी 2 साल की, कभी 4 महीने की लड़की, कभी 20 साल की। मतलब लड़कियों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। बहुत ही हमारी रूह कांप जाती है जब रेप केस की घटनाओं को सुनते हैं। मेरी आप लोगों से यही विनती है, यही सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के ही विनती है कि बहुत सोच समझ करके दोस्तों घर से बाहर निकलें। और पुलिस नहीं, इसमें सरकार को ही सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए, जिससे जो है वो लड़कियों की ये हालत ना हो और आने वाले टाइम में जो है वो इसमें सुधार किया जा सके, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये मामले ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सरकार को इसमें कठोर से कठोर नियम बनाने होंगे। कठोर से कठोर नियम हमारे देश की सरकार जब बनाएगी तभी ये चीज़ें जो हैं वो आगे फॉलो होंगी और तभी इन चीज़ों पे जो है वो कंट्रोल किया जा सकेगा। वरना कुछ भी पता नहीं है कि किस इंसान के चेहरे के पीछे क्या राक्षस छिपा हुआ है। पिछले जन्म में जो है वो राक्षस होते थे तो उनके मुंह भी अलग टाइप के होते थे और उनके शरीर की बनावट भी अलग टाइप की होती थी। लेकिन कलयुग में दोस्तों इंसान के शरीर भी वैसा है, बनावट भी वैसी है। सिर्फ पता नहीं, पहचानने में जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि किस चेहरे के पीछे जो है वो राक्षस छिपा पड़ा है। इसलिए आप दोस्तों बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें, एक्टिव रहें। और अगर आपके घर में बेटी है तो बहुत ज़्यादा अपनी बेटियों का ध्यान रखें, बहुत सोच समझ करके उनको जो है वो भेजें। और अपनी बेटी को से भी ये कहिए कि अगर कोई उसको परेशानियाँ, दिक्कत है वो तो तुरंत घर में आकर के अपने पेरेंट्स को बताए। और उसके साथ कोई भी ऐसी छेड़खानी की घटना घटती है तो, और इस आज वाली स्टोरी में बेटी के साथ जो है वो हमारी संवेदनशीलताएं हैं। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मेरे चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम है। न्यू क्राइम की स्टोरीज, नए अपराधों की कहानियाँ, न्यू स्टोरीज, नई कहानी, आज की कहानी मेरे चैनल पे सुनाई जाती हैं। तो चलते हैं, कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। मैं बता दूं मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम। मेरे चैनल पे डेली मॉर्निंग में 10 बजे नई स्टोरी आती है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।